हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चल रहे थे, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही थी। उसमें हम कुछ क्वेश्चंस और लेकर आए हैं। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज reduced बाय 200 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट। फाइंड शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। यानी हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि उस फ्लाइट का उस ड्यूरेशन के दौरान, यानी उस जो फ्लाइट थी कितना टाइम लेगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो यूजुअल स्पीड्स बोला गया है, तो यूजुअल स्पीड हमें नहीं पता कितनी है, तो हम क्या करते हैं कि यूजुअल स्पीड को लेट कर लेते हैं। लेट यूजुअल स्पीड ऑफ फ्लाइट x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड डिस्टेंस टोटल कितनी ट्रैवल करेंगे, 600 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी है, 600 किलोमीटर, ठीक है। देन इसके बाद एक रिड्यूस स्पीड क्या है हमारी, रिड्यूस्ड स्पीड। देखिए यहाँ पर 200 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड इतनी रिड्यूस हो गई है। तो इसका मतलब यहाँ पर अब जो न्यू स्पीड आएगी वो पहले x किलोमीटर पर आवर थी, उसमें से 200 किलोमीटर रिड्यूस हो गई, इतनी बचेगी। देन इसके बाद में जो टाइम दे रखा है, देखिए यहाँ पर टाइम जो ये इंक्रीज़ बाय 30 मिनट, यानी कि सिंपल सी बात है कि जब स्पीड रिड्यूस होती है तो टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है ना फ्लाइट का। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो हमारे पास टाइम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर टाइम यानी कि जो रिलेशन आएगा, देखिए यहाँ पहले जब स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी और डिस्टेंस 600 किलोमीटर थी, उस दौरान फ़्लाइट ने कितना टाइम लिया, 600 डिस्टेंस हो गई और स्पीड कितनी थी x, ठीक है। देन इसके बाद में अब हमें पता है कि स्पीड अब हमारी x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन डिस्टेंस उतनी है। तो ये टाइम, तो अब आप ये बताएं कि ये टाइम एक्स्ट्रा है या ये टाइम एक्स्ट्रा है, कौन सा टाइम ज़्यादा है। तो आप देखो कि स्पीड हमारी ये ज़्यादा है, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, हमेशा ध्यान रखना उसका टाइम कम रहेगा, और जिसकी स्पीड कम है उसका टाइम ज़्यादा है। तो इसका मतलब इसका टाइम ज़्यादा है ना, तो क्या करना, अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल का साइन कब आता है कंडीशन के अंदर, बताओ भाई, ये भी टाइम है ये भी टाइम है, बट ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इक्वल करने के लिए कंडीशन दे रखी थी कि ये जो टाइम, अगर स्पीड कम होगी तो इतना टाइम एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये टाइम जो है 30 मिनट, इसको आवर में बदलेंगे तो 1/2 आवर आ जाएगा। 30 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब हाफ आवर एक्स्ट्रा है। तो वो हाफ आवर इधर ऐड होगा या इधर, तो जो टाइम कम है उधर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो टाइम में ये कम है तो 1/2 इधर ऐड होगा, ठीक है। इस कंडीशन को अच्छे से ध्यान से समझ लेना कि इक्वल का साइन का मतलब है कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। बट हमें पता है कि ये जो टाइम है, ये हमारा क्या है, ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि स्पीड कम है नीचे, और ये टाइम हमारा क्या है, कम। तो कम में हम ऐड करेंगे तभी तो इक्वल आएगा। तो यहाँ पर 1/2 इधर ऐड होगा ये। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 600 अपॉन x माइनस 200, और इसको भी हम इधर ले जाएंगे x वाली टर्म को, तो ये माइनस हो जाएगा 600 अपॉन x, और इक्वल टू में क्या बचा, 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो एक काम करते हैं, पहले 600 कॉमन ले लेते हैं इसमें से। 600 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1/x माइनस 200 एंड माइनस 1/x इक्वल टू 1/2, ये आएगा। देन इसके बाद में एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 600
यहाँ से एलसीएम यही आ जाएगा, यानी कि इधर x आएगा, इधर x माइनस 200 आएगा, और एलसीएम का x माइनस 200 एंड x, ये एलसीएम था और इक्वल टू में 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 600, यहाँ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस एक्स प्लस 200 ये हो जाएगा, और अपॉन में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 200x, ये फॉर्म आ जाएगी। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू में 1/2। देन इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 600 की मल्टीप्लाई पहले 200 से कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है, x² माइनस 200 x इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉर्मेट आएगा, इधर तो आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24000, और इधर क्या आएगा, x² माइनस 200x। फिर यहाँ से इसको लेफ़्ट साइड ले जाएंगे, राइट साइड, इक्वल टू 0। ये फॉर्म आ गई, ये इक्वेशन हमें मिली है। अब इसके क्या करना है, हमें फैक्टर करना है, तो इसके फैक्टर कर देते हैं। तो देखिए फैक्टर करते हैं, इक्वेशन हमारे सामने है x² माइनस 200x माइनस 2,40,000 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ देखो कि फैक्टर ऐसे नंबर जिनके मल्टीप्लाई करें तो 2,40,000 आ जाए, और उनके बीच में डिफरेंस कितने का हो, 200 का। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे, x² माइनस 600x प्लस 400x, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2,40,000, और इनके बीच में डिफरेंस करेंगे तो माइनस के 200x आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 600 आया, यहाँ से 400 कॉमन लेंगे तो x माइनस 600 आ जाएगा, एंड इक्वल टू 0। तो एक तो x माइनस 600 कॉमन आया, और एक हमारा x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार तो x माइनस 600 इक्वल टू 0, और दूसरा x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 600, और यहाँ से माइनस के 400। तो ये हो नहीं सकता, x की वैल्यू हमारी आ गई 600 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक तरीके से क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई है। अब हमें क्या करना है, हमें तो शेड्यूल निकालना था ना, शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। तो फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देन डिस्टेंस हमें पता है कितनी है, 6 किलोमीटर, 600 किलोमीटर थी, एंड स्पीड कितनी आई है, 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से टाइम कितना आ गया, 1 आवर। ठीक है, टाइम कितना आया, 1 आवर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस कर दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत आए इस क्वेश्चन के अंदर तो आप कमेंट करके बता देना। अगला क्वेश्चन देखें। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 544 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 32। फाइंड साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स। हमें स्क्वायर्स की साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ क्या क्या चीज़ें गिवन है, हमें 2 स्क्वायर्स हैं। देखिए जैसे एक स्क्वायर ये है जिसकी साइड मैंने x मान ली, और एक स्क्वायर ये है जिसकी साइड मैंने y मान ली। तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर x² हो जाएगा, एंड एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर y² हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में पैरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या हो गया, 4x
एंड पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर फॉर वाई। ये इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई है। अब इसके बाद में देखिए, पहले अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 544। इक्वेशन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, देखिए सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर यानी 4x माइनस 4y इतना दे रखा है 32। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू 32। तो x माइनस वाई 32/4 8 आएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 8। इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, y प्लस 8 आ जाएगी। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या दे रखी है, x की जगह पर, भाई इक्वेशन थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 544। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की जगह पर y प्लस 8 रख देंगे। तो y प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 544। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 64 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 544। देन इसके बाद में यहाँ से वाई स्क्वायर कितना होगा, 2y स्क्वायर प्लस 16y एंड प्लस 64 और ये इधर आएगा तो माइनस का 544 इक्वल टू 0। अब क्या करना हमें, 64 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 2y स्क्वायर प्लस 16y एंड यहाँ माइनस करेंगे तो 480 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस 5-5 नंबर वाले हैं। 2 कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस के 240 इक्वल टू 0। देन वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 240 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर देते हैं। 240 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना हो, 8 हो। तो यहाँ पर हमें पता है कि 20 प्लस का ले लूँ मैं और माइनस का 12y ले लूँ, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 240 आएगा और इनके बीच का डिफरेंस प्लस का 8 है। ठीक है, तो यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, तो y प्लस 20 आया। यहाँ से माइनस 12 कॉमन लेंगे तो y प्लस 20 आएगा इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आ गया y प्लस 20 और एक फैक्टर आ गया y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो एक बार y प्लस 20 को क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, दूसरा y माइनस 12 को 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू आई माइनस के 20, जो कि हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 12। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 12। अगर y 12 है तो हम यहाँ से, हमें पता है कि x इजकल टू वाई प्लस 8 था। देखिए x की वैल्यू y प्लस 8 थी ना, तो यहाँ पर हम x y की जगह पर 12 रखेंगे प्लस 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मीटर में था, तो ये 12 मीटर आ गई और ये 20 मीटर, यानी साइड्स ऑफ द स्क्वायर आ गई हमारी 20 मीटर एंड 12 मीटर। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, ए रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। यानी कि रेक्टेंगुलर पार्क है, तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क
क्या मान लिया हमने, x मीटर। तो ब्रेथ क्या हो जाएगी उसकी, 3 मीटर लेस है, इसका मतलब x माइनस 3 मीटर। इतनी चीज़ समझ में आई। उसके बाद में आगे लिखा हुआ है इट्स एरिया, यानी एरिया और लिख देते हैं इसका। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर पार्क ये हो जाएगा। एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी x इंटू एक्स माइनस 3 मीटर स्क्वायर। यहाँ से हमने एरिया लिख दिया। अब देन इसके बाद में हमें पता है क्या कि इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर देन द एरिया ऑफ द पार्क। इट्स एरिया 4 square meter than the area of the park that has already been made in the shape of isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park of altitude ये। तो देखो यहाँ पर ना एक गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में कि इट्स एरिया इज टू बी क्या, लेस देन 4 square meter देन द एरिया। कुछ यहाँ पर एक या तो लेस देन आएगा या ग्रेटर आएगा। तो एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को कि क्वेश्चन राइट है होंगे, क्या गड़बड़ है। मोर देन है यहाँ पर, ये मोर देन है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 4 square meter मोर देन द एरिया ऑफ अ पार्क डेट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी एक और ट्रायंगल दे रखा है आइसोसेल्स विद इट्स बेस एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर, यानी कि जो आइसोसेल्स ट्रायंगल उसका बेस क्या है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर। तो यानी कि बेस ऑफ द आइसोसेल्स ट्रायंगल पता चल गया हमें, बेस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होगा, जो उसकी ब्रेथ है, यानी ब्रेथ हमारी x माइनस 3 मीटर थी। देन उसके बाद में एल्टीट्यूड क्या दे रखा है इसका, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट 12 मीटर दे रखी है। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 बेस हमारा x माइनस 3 एंड हाइट कितनी है 12, तो 12 से 2 कैंसिल करेंगे तो 6, यानी कि 6x माइनस 3 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया किसका, आइसोसेल्स ट्रायंगल का। अब हमें कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि यहाँ पर ये कंडीशन लिखी हुई है कि इट्स एरिया मतलब रेक्टेंगुलर का एरिया 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क विच इज़ टाइप ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी कि आइसोसेल्स ट्रायंगल का एरिया है वो 4 स्क्वायर मीटर लेस है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क क्या था, x माइनस 3, x माइनस 3, ये हमारा 6x माइनस 3 से क्या है सॉरी 4 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, अब हमें क्या करना है, बस यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और इधर से 6x माइनस 18 प्लस 4, इसको सोल्व करते हैं तो कि इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर ये सारी टर्म है ना, इसको लेफ़्ट साइड ले आओ, तो माइनस 3x माइनस के 6x प्लस का 18 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस के 9x और यहाँ क्या आ गया 18 में से 4 माइनस करेंगे तो 14 इक्वल टू 0। फैक्टर कर देते हैं, तो फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x एंड माइनस का 2x, ठीक है, प्लस 14, ये फैक्टर होंगे। अब इसके बाद में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 7 आ गया और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, माइनस के 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 आएगा इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आया x माइनस 7 और एक आ गया x माइनस 2। अब इसके बाद में क्या करना हमें,
एक बार तो x माइनस 7 को इक्वल टू 0 रख लो और एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आई 7 मीटर और दूसरी आई x की वैल्यू 2 मीटर। बट हमें पता है जो ये 2 है ना, ये नहीं लेंगे हम यहाँ पर। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अगर x वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ देखो ब्रेथ क्या जाएगी, 2 माइनस 3 माइनस 1, और कभी भी लेंथ ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए x की वैल्यू 2 मीटर नहीं होगी। तो x वैल्यू आ गई 7 मीटर। तो हमें क्या निकालना था? फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो इस तरीके से लेंथ तो आ गई 7 मीटर एंड ब्रेथ 7 माइनस 3 कितनी आएगी? 4 मीटर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस कर लिया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये 2020, 2019, 2021 इस तरीके से आए हुए क्वेश्चंस हैं। और अगर इन क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर भी कर देना। थैंक यू।